क्लास 4 हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। राधिका और तनु सगी बहनें हैं। राधिका और तनु खेलने के लिए रोज़ पार्क में आती है। राधिका और तनु को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी अच्छा लगता है। राधिका और तनु की माँ को राधिका और तनु पर गर्व है। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद को दोबारा पढ़ो। राधिका और तनु सगी बहनें हैं। वे खेलने के लिए रोज़ पार्क में आती हैं। उन्हें पढ़ने के साथ साथ खेलना भी अच्छा लगता है। उनकी माँ को उन पर गर्व है। राधिका और तनु संज्ञा शब्दों के स्थान पर वे उन्हें उनकी उन शब्द आए हैं। नाम या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर वे उन्हें उनकी इन सब शब्दों का आते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर बनता है तथा संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति नहीं होती है। सर्वनाम का अर्थ सर्व, सबका नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का लड़की, वह गेंद खेल रहा है, वह गुड़िया से खेल रही है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अच्छा, सर्वनाम शब्द जो है जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है या पुल्लिंग में प्रयोग होता है वह नहीं बदलता, दोनों में एक ही शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है, वह गेंद खेल रहा है, वह गुड़िया से खेल रही है। यहाँ दोनों में वह शब्द एक ही शब्द है जो दोनों में लगा है। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में मैंने, मुझे, मेरा। बहुवचन में हम, हमने, हमें, हमारा। तू, तेरा, तूने, तुम, तुम्हारा, तुमने। यह, इसका, इसे, इसने। ये, इनका, इन्हें, इनसे। वह, उसका, उसे, उसने। वे, उनका, उन्हें, उन्होंने। उसकी, उसके, उनकी, उनको, उनके। कोई, जिसे, किसका, किन्हें, जिन्हें, किनका। ये सब शब्द जो है सर्वनाम में एक वचन में होने पे एक वचन का शब्द बहुवचन में इस प्रकार बदल जाता है। आदर देने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग होता है। पिताजी, आप चाय पी लीजिए। माँ बाजार गई हैं, वे जल्दी आ जाएंगी। यहाँ पे आदर के रूप में भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में हो रहा है। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले अथवा किसी दूसरा व्यक्ति के लिए होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, वे, उसका, उसके, उनको, उन्होंने। ये सब शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह माला बना रही है। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से प्रयुक्त हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से उसी के लिए इस्तेमाल होता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह तुम्हारी फ्रॉक है, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, ये बकरियां राम की हैं, वे मिठाइयाँ हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों का एक निश्चित रूप दिया गया और ये सर्वनाम और ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह उसका निश्चित रूप से बोध नहीं होता उसको और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं। मुझे कुछ खाना है, बाहर कोई आया है, पिताजी कहीं गए हैं। यहाँ पर ये शब्द जो है अनिश्चित शब्द है। ये सब चीज़ें जो है निश्चिंतता का बोध नहीं करा रहे हैं और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किससे, किसने। आपके थैले में क्या है, भाषण कौन देगा, पुरस्कार किससे मिला था, आप कब आए। ये सब शब्द जो है प्रश्न पूछने के लिए इन सब शब्दों में प्रश्न पूछा जा रहा है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का वह शब्द जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोएगा सो खोएगा, जिसने बोया उसने काटा। ये सब शब्द जो है एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं और ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह शब्द जिसका उपयोग व्यक्ति के खुद के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। वह खुद सामान लाएगा, वह स्वयं बता देगी, वे अपने आप लौट आएंगे। इन सब शब्दों में खुद के बारे में कहा जा रहा है और ये निजवाचक सर्वनाम है।